हेलो, कहाँ हो तुम? और ये कैसी जगह की लोकेशन भेजी है तुमने? रिया, आज अमावस्या की रात है, सर्वप्रीत अमावस्या। अमावस्या? तो यू जस्ट टेल मी, तुम हो कहाँ और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हेलो हेलो, आर यू देयर? सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसी रात जब अपने मरे हुए पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमावस्या की इस काली रात में पुणे शहर के बाहर घने जंगलों के बीचों बीच आने वाले खतरे से अनजान रिया एक पुराने खंडर के बाहर खड़ी थी। रिया की धड़कनें तेज हो चुकी थी और माथे पर पसीने की बूंदें बहने लगी थी। कौन है वहाँ? इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, रिया के ठीक नीचे जमीन से दो हाथ निकले और रिया को घसीटते हुए खंडर के अंदर ले गए। रात के 10 बज चुके थे। पुणे में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मुंबई से आई एक बस हाईवे किनारे रुकी और एक बैग और हाथ में छाता लिए एक लड़की वहां उतरी। लंबे बाल, बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ और झरझरा शरीर। उस लड़की की खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसने छाता खोला और अपना फोन देखने लगी। फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था। उसने फोन अपने बैग में रखा और छाता खोलकर सर्विस रोड से नीचे उतरने लगी। तेज बारिश की वजह से सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी थी और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक कार की लाइट उसके ऊपर पड़ी और कार उसके पास में आकर रुक गई। हेलो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? कार में बैठे लड़के ने आवाज देते हुए कहा। अचानक पास में रुकी कार देखकर लड़की थोड़ा सहम गई। इस तरह किसी अजनबी से मदद लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। अरे सोचो मत, मैं मार्केट साइड जा रहा हूँ, बारिश तेज है तो तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। लड़के ने फिर से कहा। लड़की ने इस बार कार के अंदर झांका तो उसकी नजर अंदर बैठे लड़के पर गई। गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए लड़के ने फिर से इशारे से पूछा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हो। कुछ पल के लिए वो लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए। तभी तेज बिजली चमकी और लड़के ने कार की खिड़की खोल दी। हाँ जाओ, ये बारिश रुकने वाली नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की को पहली नजर से ही उस लड़के से अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे दोनों का कुछ रिश्ता हो। वो उसकी बात टाल नहीं पाई और अपना बैग पीछे की सीट पर रखकर कार में बैठ गई। थैंक यू, मेरा फोन भी डेड हो गया था, सो इट्स ओके, मैं भी उधर ही जा रहा था। बाय द वे, आई एम समीर। मासूम। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ मिलाए। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, मासूम की आंखों के आगे एक पल के लिए राजस्थानी पोशाक, रोती हुई औरतें और आधे जले चेहरों की अजीब सी झलकियां आ गई। मासूम की धड़कन एक साथ तेज हो गई और उसने झटके से अपने हाथ समीर के हाथ से वापस ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। तुम ठीक हो? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं सीधे कैफे जा रही हूँ, कुछ काम है, सो वही याद आ गया था। मासूम ने बताते हुए कहा। समीर मासूम के चेहरे पर अचानक आए डर के भाव पड़ चुका था, लेकिन उसने भी बात बदलना ही ठीक समझा।
कैफे? हाँ, आई रन अ कैफे नियर बाई, मासूम्स। मासूम्स? इंटरेस्टिंग। बहुत मेहनत लगी होगी इतना यूनिक नाम सोचने में। बारिश तेज हो रही थी। सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कार की वाइपर्स लगातार एक रफ्तार से शीशे को साफ किए जा रहे थे। मासूम का ध्यान भी कार के आगे बारिश में धुंधली दिखती सुनसान सड़क पर था। कार एक ठीक गति से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक मासूम को सड़क के बीचों बीच राजस्थानी लहंगे में एक औरत सामने खड़ी दिखाई दी। औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि मासूम कुछ कह पाती, वो औरत सीधे कार के बोनट से टकरा गई। मासूम ने आंखें बंद कर ली और चीखते हुए समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर ने तुरंत कार में ब्रेक लगाए और मासूम को देखने लगा। What happened? तुम ठीक तो हो? मासूम ने आंख खोलकर सामने देखा तो कार के बाहर कोई नहीं था। मासूम ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और उतरकर कार के पीछे देखने लगी, लेकिन कार के पीछे भी कोई नहीं था। मासूम क्या हो गया? बारिश तेज है, चलो कार में बैठ जाओ। समीर ने तुरंत कार से निकलकर मासूम को समझाते हुए कहा। मासूम कार में वापस आ गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार राजस्थानी पोशाक में खड़ी उस औरत का चेहरा आ रहा था। मासूम की सांसें तेज चल रही थी और शरीर कांप रहा था। मासूम क्या हुआ तुम्हें? समीर ने फिर से मासूम से पूछा। मासूम को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो अभी देखा वो वास्तविक था या मन का वहम। मुझे लगता है कि मुंबई से बस की जर्नी के बाद तुम थक गई हो। ये लो, पानी पी लो। समीर ने पानी की बोतल मासूम को देते हुए कहा। मासूम ने पानी पिया और एक गहरी सांस ली। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ट्रैवल की वजह से सर भारी हो गया है। और इससे पहले कि मासूम अपनी बात पूरी करती, उसे कुछ याद आया और वो समीर को देखने लगी। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें कब बताया कि मैं मुंबई से बस की जर्नी करके यहाँ आई? मासूम ने समीर को देखते हुए पूछा। मासूम के सवाल पर समीर इधर उधर देखने लगा, फिर अचानक हंसते हुए बोला। अरे तुम भूल गई, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था तुम्हें। मासूम को याद नहीं आ रहा था कि उसने कब समीर को मुंबई से बस से आने की बात बताई थी, लेकिन उसका ध्यान थोड़ी देर पहले हुई अजीब घटनाओं से बाहर नहीं आया था, तो उसने समीर की बात को ही सही माना। कार अब पुणे के मार्केट में घुस चुकी थी और सड़क में थोड़ी चहल पहल देखकर मासूम ने थोड़ी सुकून की सांस ली। वो समीर की तरफ देखने लगी, जो पूरे ध्यान से कार चला रहा था। समीर का शांत चेहरा और गहरी आंखें मासूम को अपनी तरफ जिसे बार बार खींच रही हो। वैसे थैंक यू, आज तुम नहीं आते तो पता नहीं, मैं तो बारिश में ही भटकती रहती। ऐसे कैसे नहीं आता, आना तो था ही। समीर ने मुस्कुराते हुए मासूम से कहा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। डेस्टिनी, हमारा मिला लिखा था तो हम मिल गए। तुम डेस्टिनी में मानते हो? तुम नहीं मानती हो? पता नहीं, इट्स लाइक जिस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं हो उस पर कैसे विश्वास करें। हो सकता है तुमने अब तक प्रूफ ढूंढा ही ना हो। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मासूम समीर को देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, समीर ने कार के ब्रेक लगा दिए। लो, आ गया तुम्हारा कैफे, मासूम्स। समीर ने कार से उतरकर छाता खोला और मासूम को कैफे के अंदर तक छोड़ने आया। थैंक यू सो मच समीर, तुमने सच में मेरी। ओह कम ऑन, अब कितना थैंक्स बोलोगी? ठीक है, नहीं बोल रही थैंक्स, लेकिन अपने कैफे की एक कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है। अगली बार बिना कॉफी पिए नहीं जाऊंगा। समीर ने मासूम का बैग उसे देते हुए कहा। दोनों की आंखें फिर से मिली और इससे पहले कि मासूम कुछ कहती, उसका हेल्पर राजू वहां आया
दीदी इतनी तेज बारिश है, मुझे लगा आज आप आएंगे ही नहीं। आना तो था ही, इतना काम जो पेंडिंग है। राजू, इनसे मिलो, ये है समीर। इनकी हेल्प से ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। मासूम ने समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। राजू ने जैसे ही समीर को देखा वो कुछ सोचने लगा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ राजू, क्या सोचने लगे? मासूम ने हैरान होकर राजू से पूछा। राजू के माथे पर शिकन थी और वो एकटक बस समीर को देखे जा रहा था। आपको कहीं देखा है? राजू ने कुछ सोचते हुए समीर से कहा। राजू की बात सुनते ही समीर उसे घूरने लगा। समीर के चेहरे के भाव बदलने लगे, लेकिन मासूम को अपने पास खड़ा देखकर समीर ने खुद पर कंट्रोल किया और फिर से मुस्कुराने लगा। हाँ, याद आया, मैंने आपको हडपसर में देखा है। आप उस पुराने घर में रहते हो ना, जिसके बारे में पब्लिक में फेमस है कि वहाँ कुछ तो अजीब राज छुपे हुए हैं। आप वही साहब हो ना? राजू की बात सुनकर मासूम चौंक गई और समीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। समीर का चेहरा जैसे बदलने वाला था। तभी एक तेज बिजली चमकी और कैफे के स्टोर रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। समीर ने मुस्कुराते हुए राजू को देखा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसे किसी के भी घर को नहीं जानता। जाओ अंदर स्टोर रूम में, शायद कुछ गिर गया है। समीर का ऐसा कहते ही मासूम का ध्यान भी स्टोर रूम से आई आवाज पर चला गया और उसने तुरंत राजू को अंदर स्टोर रूम चेक करने के लिए भेज दिया। आई एम सॉरी, आई एम श्योर कि राजू को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मिलकर काफी अच्छा लगा तुमसे। अगली बार कॉफी डन, ठीक है? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना नंबर मासूम के फोन में सेव कर दिया। मासूम ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और उसे कार तक छोड़ा। समीर के वहां से जाते ही अंदर से कैफे के वेटर्स की चीखने की आवाज आई। मासूम तुरंत दौड़कर अंदर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मानो आत्मा कांप उठी और उसकी तेज चीख निकल गई। सामने स्टोर रूम की दीवार पर राजू का शरीर लटका हुआ था। एक कील राजू के माथे से आर पार होकर दीवार में घुसी हुई थी और उसकी आंखों की जगह बस दो काले गड्ढे थे, जिनमें से मांस लटका हुआ था और लगातार खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें नोचकर अंदर से पूरा मांस बाहर खींच लिया हो। राजू की लाश देखते ही कैफे में अफरा तफरी मच गई। मासूम रोते हुए स्टोर रूम के बाहर आई और पुलिस को फोन करने लगी। तभी उसने देखा कि कैफे के बाहर बारिश में भीगती दो सर वाली एक काली बिल्ली उसे घूर रही थी और मासूम के देखते ही वो तुरंत वहां से भाग गई। मासूम का शरीर ठंडा पड़ने लगा और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। हे काली शक्तियों, मैं आपका आवाहन करता हूं। थन्ने जान के घनी खुशी होगी कि मैं मारो काम शुरू कर दियो है।